महिला होने के नाते बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ, क्योंकि बेटी बनकर, माँ बनकर, पत्नी बनकर अपने को गौरवान्वित भी महसूस कर रही हूँ। तो सभी नारियों से यही निवेदन है कि अपने अंदर जो ज्वाला है उसे परख ले, उसे समझ ले और उसे कभी धमने न दीजिए, उसे हमेशा फूंकते ही रहिए, ताकि दूसरों को भी वो जो है वो ताब जो है वो मिले और सब लोग उसकी पनाह में अपने को बड़ा बनाए। केरल से हम लोग आए हैं, हम 5 लोग आए हैं केरल से। तो ये मीराबाई साहित्य रत्न पुरस्कार प्राप्त करने के लिए हम आए हैं। तो केरल से राजस्थान में हम पहली बार आ रहे हैं। तो इस शुभ अवसर पर बड़ी खुशी के साथ में और गर्व के साथ में यहाँ खड़ी हूँ और सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता भी मैं व्यक्त कर रही हूँ। आपको राजस्थान भ्रमण कैसा लगा? राजस्थान तो देखा ही नहीं है, आज ही सुबह आया है और कल हम जयपुर जरूर देखेंगे। तो फिर भी राजस्थान के बारे में बहुत कुछ सुना है हमने, तो देखने के लिए भी बहुत कुछ है। कुछ जैसा सुना वैसा मिला आपको? हाँ, आज सवेरे की यात्रा में उससे भी बेटर मिला? बहुत अच्छा लगा। चलो बढ़िया बात है। तो आप केरल से इतनी दूर आए हैं ना। मातृशक्ति के लिए क्या कहना चाहेंगे और कुछ कविता वगैरह? तो मेरे पास माँ नामक एक छोटी सी कविता है, क्या मैं उसे पेश करूं? बिल्कुल। तो मेरी कविता है माँ। कौन है माँ, उत्तर पाना मुश्किल है। माँ कितना उदात्त है वो शब्द, पूरा ब्रह्मांड उस शब्द में पनाह लेता है। मातृत्व नारी जीवन की पराकाष्ठा, दूध में भिगोकर प्राण देती है, वात्सल्य का शहद देती है, आंखें तरेर कर डांटती हैं, घोड़ा बनकर हाथी बनकर हंसाती हैं, व्रत रखती हैं, मोमबत्ती सी जलती हैं, ताकि पले बढ़े और अच्छे बने लाडले। बदले में चाहती है सिर्फ एक प्यार सा पुकार माँ, एक प्यारा सा स्पर्श, एक प्यारा सा छत। मगर वर्तमान में माँ शब्द का अर्थ क्या है? आज अर्थ अनर्थ है और ना समझना ही समझ है। माँ की शक्ति ही दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। माँ बनना ऐसे हमारे एक स्त्री के जीवन में सबसे बड़े गौरव की बात है। और माँ बनकर मैं अपने आप को भी ऐसे गौरवान्वित समझती हूँ। फिर अभी मेरे पास माँ कविता की कुछ पंक्ति। माँ तो ममतामयी है, माँ तो आदर का पात्र है, वात्सल्यमयी है, दुनिया के सबसे बड़ी शानदार शक्ति है। हमेशा बच्चों के लिए सहारा बनती है। सभी आपत्तियों में, कठिनाइयों में हमारी शक्ति बनकर, हमारे बल बनकर हमें हमेशा ताकतवर बनाती है। मातृ सम्मेलन के उपलक्ष्य में हमारे बीच उदयपुर की धरती से नवलगढ़ पधारे ऐसी कवित्री गण हैं हमारे प्रेमलता जी। तो महिला दिवस के ऊपर आपका क्या संदेश है, क्या कहना चाहेंगे? मैं महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ कि मैंने आज कविता में भी यही बोला था कि ना, जैसे मैंने गरीब नारियों को देखा है, जिस्म फरोख्ती पे मैंने कविता जो लिखी थी, और मैंने बाद में ये भी संदेश दिया था कि नारियों को कभी पिछड़ना नहीं है। हमको ऐसे देते, चाहे स्कूल हो, ऑफिस हो, कॉलेज हो, हमको मिलते हैं। उन दंडी मतलब उन दैत्यों का हमको डटकर सामना करना है, उन दानव का कभी हार नहीं माननी है। तो मेरी रचना में भी था हुंकार भरो नारी, तो उसमें नारी में हर रूप होता है, तो मैंने उनका वर्णन किया है नारी के रूप में। तो नारी तुझ में सती, साध्वी, भवप्रीता, भवानी, भवमोचनी, आर्या, दुर्गा, जया, आद्या, त्रिनेत्रा, शूलधारिणी, पिनाकधारिणी, चित्रा, चंडीघंटा, महातपा, मनः, बुद्धिः
अहंकारा चित्रूपा चिता चितिह सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भाविनी भाव्या भव्या अभव्या सदागति सांभवी देव माता चिंता रत्नप्रिया सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णा अनेक वर्णा पाटला पाटलावती पटांबर परिधाना कलमज्जे रज्जिनी अमे विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुसुंदरी वन दुर्गा मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी ऐन्द्री कौमारी वैष्णवी चामुंडा वाराही लक्ष्मी पुरुषाकृति विमला उत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्व वाहनवाना निशुम सुमहनिनी महिषासुरमर्दिनी मधुकेटमंत्री चंड मुंड विनाशिनी सर्वासु विनाशा सर्व दानव गातिनी सर्व शास्त्रमयी सत्या सर्वासधारिणी अनेक सत्सस्ता अनेकासधारिणी कुमारी एक कन्या केशोरी युवती यति अप्रौढ़ा प्रौढ़ा वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्त केसी घोरूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी श्रीदूती कराली अनंता परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी हर रूप है नारी तुझमें हर रूप है तेरे सन्मुख जो नर जैसा भाव रखे वैसा ही रूप धरो। इसलिए मैं नारी को यही कहती हूँ कि जैसा तुम्हारे साथ व्यवहार जो करता है उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करो, हमको डटकर सामना करना है उनका। प्रेमलता जी, आपने तो एक अद्भुत ऐसा काम कर दिया, इतने सारे शब्दाक्षर एक नामावली आपने जो बनाई है निश्चित रूप से अकल्पनीय है, अवंदनीय है। मतलब ऐसा इतना शानदार आपने एक ही सांस में एक ही लहमे में एक ही लहजे में आपने इस प्रकार का कहा। आपसे रूबरू होकर के हमारे चैनल को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बहुत आभार। अपन ने देखा है कि नारी बेड़ियों में बहुत जकड़ी है ना। उसी पर क्या है कि जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो टांग खिंचाई अपनी हो ही जाती है। उसी को लेके मैंने अपनी ये कविता बताई है, आपको बता रही हूँ। तिरिया के कई अरमानों पर कठिनी ताला, तिरिया के कई अरमानों पर कठिनी ताला, पंख पसार उड़ जाने की उनमें ददकती अंतर ज्वाला। तिरिया अरमानों की बुनती जप माला, तिरिया अरमानों की बुनती जप माला, कैद पंछी गाए जैसे राग माला, कैद पंछी गाए जैसे अपनी राग माला। जब भी अरमानों को कदम बढ़ाए, जब भी अरमानों को कदम बढ़ाए, रिश्ते देते तानों की माला, अरमानों के बिखरते कतरे जैसे टूटी माला, अरमानों के बिखरते कतरे जैसे टूटी माला। रिश्तों ने उसे धकेला अंधकाला, फिर भी उजास देती जैसे अंशु माला, फिर भी उजास देती जैसे अंशु माला। बहुत शानदार, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत। वैसे तो महिलाओं ने फर्श से अर्श तक बहुत कामयाबियां हासिल की है, लेकिन फिर भी एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर नारी आज भी दयनीय स्थिति में जी रही है। मैं उन सभी महिलाओं के लिए एक ही संदेश देना चाहूँगी। एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक नागरिक होने के नाते और कार्यकर्ता खुद वर्किंग वुमेन होने के नाते भी मैं संदेश देना चाहूँगी कि अगर आपके साथ कहीं भी अन्याय होता है तो उसके लिए सर्वप्रथम पहल आपको ही करनी होगी। आप कदम उठाएंगी तो जनता आपके साथ है, दुनिया आपके साथ है, आपको कहीं किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होगी। आप खुद अपनी शक्ति हैं, आप अपनी शक्ति को पहचानिए और अपनी शक्ति को पहचान कर जो भी आपके साथ अन्याय करता है, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे आपका पारिवारिक हो, चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो, जब तक आप कदम नहीं उठाएंगे आपका साथ कोई नहीं देगा। जिस दिन आपने कदम उठा लिया एक बार, फिर आपको पीछे मुड़कर देखने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जय भारत, जय। इस मौके पर आपकी कोई रचना हो तो हाँ, वो मेरी भी हमारे रचना दर्शकों को रूबरू करवाइए आप। मेरी रचना है, मैंने मेरी माता जी पर ही लिखी है। संक्षेप में वो रचना है तो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ कि जहाँ जहाँ नज़र मेरी गई, यादें निशानी आपकी, सबसे पहले खुद को देखूं तो निशानी आपकी। क्योंकि नारी को नारी ही विकसित कर पाती है, जो साथ नारी का नारी दे पाती है वो कोई नहीं दे पाता है। दूर तक देखूं अगर तो रिक्शों की आ रही कतारें उनके ऊपर बैठी है जैसे सवारी आपकी। संसार में जो लोग हैं वो दोस्त कम दुश्मन हजार, एहसास करवाते हैं मुझे वो गैर हाजिरी आपकी। नमस्कार, मैं प्रमिला किरण इटारसी मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से चलकर मैं यहाँ राजस्थान की धरती पर आई हूँ। बहुत अद्भुत अनुभव रहा यहाँ का, इतनी आत्मीयता और इतना प्यार यहाँ मिला है जिसको पूरा जीवन हम कभी भूल ही नहीं सकते।
तो इसके लिए मैं आयोजकों का कोटि कोटि आभार व्यक्त करती हूँ और महिला दिवस की सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। 4 पंक्तियाँ कहती हूँ कि अपने परिवार की खातिर मैं बलिदान स्वयं का चढ़ाती हूँ। अपने परिवार की खातिर मैं बलिदान स्वयं का चढ़ाती हूँ। सबकी सुनती कुछ ना कहती, मैं मान सभी का बढ़ाती हूँ। अपने परिवार की खातिर मैं बलिदान स्वयं का चढ़ाती हूँ। सबकी सुनती कुछ ना कहती, मैं मान सभी का बढ़ाती हूँ। मगर ये रखना याद, अगर तुम आन को मेरी छेड़ोगे तो रणचंडी का धर कर रूप झांसी की रानी बन जाती हूँ। तो रणचंडी का धर कर रूप मैं झांसी की रानी बन जाती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत आभार नवलगढ़ का राजस्थान। एक सवाल आपसे करेंगे इस मौके पर जी कि एक तरफ महिलाएं बुलंदियों को छू रही है, आज अपन हवाई जहाज से चलाने से लेकर रेलगाड़ी को चलाने से लेकर जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है सब में एम्प्लॉई के नाते से महिला आज आगे है। बिल्कुल। और एक तरफ हम देखते हैं कि एक ऐसा तबका है कि महिलाओं को घर की 4 दीवारी से बाहर निकलने का भी अवसर नहीं है, ना उनको अध्ययन करने का अवसर है, ना उनको 4 दीवारी से बाहर नहीं। तो ऐसे में आप एक महिला के नाते से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समय बहुत बदल रहा है। ये सच है कि पहले वो समय था कि बहुत दुख दर्द यातनाएं झेली हैं हम नारियों ने, हम स्त्रियों ने, लेकिन धीरे धीरे अब हम ये समझ गए हैं कि हम में कितनी शक्ति है। तो वो शक्ति अब स्फुटित होकर बाहर आ रही है और स्वयं आप मुझे देखिए, मैं भी नारी हूँ, आज वहाँ से यहाँ हूँ आप सबके बीच में। तो जिस तरह मैं हूँ धीरे धीरे और प्रयास होगा, तरक्की होगी और नारी बुलंदियों को छुएगी, ये सब आप देखेंगे।